सभी साथियों को नमस्कार। और आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। प्यारे लर्नर्स, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, या दिया था, दिए थे, या दी थी। ठीक है ना। तो आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस के केस में वर्ब पैटर्न क्या होता है। सिंपल सेंटेंस की अगर बात कर दी जाए तो सबसे पहले इसमें है सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पास्ट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड का यूज़ हम हमेशा करते हैं। अब जो हमारे पास सेंटेंस है वो है ही हैड रिटन एन एसे। मतलब इसका ये हुआ कि वह एक ऐसे लिख चुका था। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप चेंज देख रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग गया, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लग जाता है, बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिएगा इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ का सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एन एस ए। एन एस ए से हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, एन एस ए। अब चाहे कोई भी हो, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद आप क्या लगा देंगे, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे लिखी होगी वही यहाँ पे लिखनी है, रिटर्न। तो उसके बाद हो जाएगा बाई, और बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखना है, यानी कि ही का क्या हो जाएगा, हिम। इसी सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया है अब नेगेटिव में। तो नेगेटिव में ये सेंटेंस बन के तैयार हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर ये बन के हमारे सामने है, ही हैड नॉट रिटन एन एसे। अगेन जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो एन एसे है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये बन जाएगा एन एसे। एन एस ए के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड, फिर क्या लगाना है, नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। आगे बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 की अगर मैं बात करूँ तो टाइप 1 इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर मैं इस वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा, हैड ही नॉट रिटन एन ऐसे। क्या उसने एक निबंध नहीं लिखा था, या फिर नहीं लिख चुका था। ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहला, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैड एन एस ए, फिर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर बीन, नॉट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई, और जो सब्जेक्ट है आपका ही, उसका आपका ऑब्जेक्टिव केस वो हो जाएगा हिम। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप का। अगर सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन वर्ड टाइप में आपने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब जब हम इस वाक्य का पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहला जाएगा। अगर हु ना हो तो हु होगा, तो सबसे पहले हु का क्या बन जाएगा, बाई हूँ। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लेनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क ले लेना है। अब देखिए बच्चों, जब ये सेंटेंस हमारे सामने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज होगा टाइप 2 में तो ये हो जाएगा, वाई हैड ही नॉट रिटन एन ऐसे। मतलब उसने एक निबंध क्यों नहीं लिख चुका, या वह एक निबंध क्यों नहीं लिख चुका था। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनेगा, वाई है हमारा क्वेश्चन वर्ड तो वाई लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में हैड आ जाएगा, एन एस ए जो अब हमारा ऑब्जेक्ट था ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा आपका एन एस ए, वाई हैड एन एस ए। फिर नॉट लगाना है तो नॉट को आप यूज़ करेंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड सॉरी बीन, बीन, बीन लगाने के बाद आप क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद बाई, और जो आपका सब्जेक्ट है इसमें उस सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हिम। आगे आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले, अब ये कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यू हैड हेल्प्ड माय ब्रदर सबसे पहले ये है, तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो आपका माय ब्रदर है इसको आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माई ब्रदर, माई ब्रदर के साथ भी लगाना हैड, उसके बाद बीन
हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और बाय के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस बाय यू। ठीक है, तो आपको याद होगा यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। उसके बाद ये है द रॉबर्स हैड किल्ड 5 विलेजर्स, यानी कि जो चोर थे उन्होंने 5 गांव वालों को मार दिया था। तो इसमें जो 5 विलेजर्स हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये 5 विलेजर्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 विलेजर्स हैड बीन किल्ड बाय द रॉबर्स। जो रॉबर्स हमारे सब्जेक्ट थे वो अब क्या बन जाएंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस, द गार्डनर हैड प्लांटेड द ट्रीज़, कि जो माली था वो पेड़ों को लगा चुका था। तो ये प्लांटेड के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, द ट्रीज़ हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लांटेड बाय द गार्डनर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, आई हैड रिसीव्ड योर मैसेज। तो इसमें जो योर मैसेज शब्द है ये आपका सबसे पहले क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। योर मैसेज हैड बीन रिसीव्ड बाय, आई आपका सब्जेक्ट है तो आई का क्या बन जाएगा, मी। इसी तरीके से वी हैड डन द वर्क, तो द वर्क जो है इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द वर्क हैड बीन डन बाय, और वी जो है इसका सब्जेक्टिव केस होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, अस। अब आपने क्या करना है कि जो ये सेंटेंस मैंने बना के आपको दिए थे 5 सेंटेंस, ये सभी के सभी सिंपल में थे, आप इनको नेगेटिव में चेंज कीजिए, फिर इंटरोगेटिव टाइप 1 इंटरोगेटिव टाइप 2 में चेंज कीजिए, और बाद में आप इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप 2 में चेंज कीजिए, ताकि आपकी समझ इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से डेवलप हो सके। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।